आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। रमजान में बाजारों की रौनक में बतदरीज इजाफा, शॉपिंग के लिए भीड़ में इजाफा, चोर भी सरगर्म, खवातीन से चौकस रहने रशीद रिजवी की अपील। निजामाबाद में ओलंपिक दौड़ का एहतमाम, मेयर बल्दिया, अहम शख्सियत और स्कूली तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर खिलाड़ियों ने अपने फन का मुजाहरा किया। खिलाड़ियों को तहनीत पेश की गई। सीमा आंध्रा जजों और मुलाजिमीन का अलामती अर्थी जुलूस, आखिरी रसूमात करते हुए विकला ने अपनी बरहमी का इजहार किया। इनकी वापसी तक एहतजाज जारी रहेगा, राजेंद्र रेड्डी का बयान। गैर मुस्लिम बरादराने वतन की गलत फहमियों को दूर करना और उनको इस्लामी तालीमात से आगाह करना जमात इस्लामी का मकसद। कुरान स्टॉल का क़याम भी उसकी एक कड़ी है। नाजरीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। यह हदें अल्लाह ताला की मुकर्रर की हुई है, और जो अल्लाह ताला की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करेगा उसे अल्लाह ताला जन्नतों में ले जाएगा, जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी और जिसमें वो हमेशा रहेंगे, और यह बहुत ही बड़ी कामयाबी है। और जो शख्स अल्लाह ताला की और उसके रसूल की नाफरमानी करे और उसकी मुकर्ररा हदों से आगे निकले, उसे वो जहन्नुम में डाल देगा, जिसमें वो हमेशा रहेगा। ऐसों के लिए ही रुस्वाकुन अजाब है। तुम्हारी औरतों में से जो बेहयाई का काम करें, इन पर अपने में से 4 गवाह तलब करो। अगर वो गवाही दे तो इन औरतों को घरों में कैद कर दो, यहाँ तक कि मौत इनकी उम्रें पूरी कर दे, या अल्लाह ताला इनके लिए कोई और रास्ता निकाले। सूरत उन्निसा आयत 13-15। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स क़यामत के दिन अपनी आंखों से देखना चाहता है तो उसे चाहिए कि ये 3 सूरतें पढ़े। इज़्ज़श शम्सु कुव्विरत व इज़्ज़स समाउन फतरत व इज़्ज़स समाउन शक़्क़त। हदीस मुबारका तिर्मिज़ी शरीफ। अब खबरें तफसील से। आलमी ओलंपिक डे के मौके पर निजामाबाद में ओलंपिक दौड़ का एहतमाम किया गया, जिसमें मेयर बल्दिया के अलावा कई अहम शख्सियत और स्कूली तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर तलबा ने अपने फ़नून का भी मुजाहरा किया। आज आलमी सतह पर ओलंपिक डे मनाया गया। इस मौके पर जिला निजामाबाद में भी ओलंपिक दिन का एहतमाम किया गया, जिसमें मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने भी खुसूसियत से हिस्सा लिया और खुद भी खिलाड़ियों और स्कूली तलबा के साथ दौड़ में शामिल हुई। आज कई स्कूलों के तलबा ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। इस मौके पर जिले के खिलाड़ियों ने अपने फनून का मुजाहरा किया। बाज नौजवानों ने फनून हर्ब यानी लाठी चलाना, तलवार घुमाना जैसे फन का मुजाहरा किया। इसके अलावा कमसिन तलबा ने स्केटिंग का मुजाहरा करते हुए इस ओलंपिक दौड़ को दिलचस्प बना दिया। बादिजा जिले के खिलाड़ियों को मुख्तलिफ खेलों में शानदार मुजाहरे पर तहनीत पेश की गई और तौसीफनामे दिए गए। मेयर बल्दिया ने इस मौके पर खेलों की अहमियत और जरूरत पर रोशनी डालते हुए कहा कि खेल जहां इंसानी सलाहियतों को परवान चढ़ाता और निखारता है, वहीं आपसी खुशगवार ताल्लुकात को हमवार करने में भी अहम रोल अंजाम देता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मुमकिना इक़दामात कर रही है। बसलाहियत खिलाड़ियों को तरबियत फराहम करने के लिए मुमकिना ताउन फराहम किया जाएगा। इस प्रोग्राम में फिजिकल टीचर अनवर भी शरीक थे। చిన్నపిల్లలంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఆటల్లో పాల్గొనాలి, ఆరోగ్యవంతులుగా ఉండాలి. మానసిక ఒత్తిడి ఉన్న వాళ్ళు ఆటలాడితే మానసిక ఒత్తిడి కూడా దూరం అవుతుంది, మనశ్శాంతి కలుగుతుంది, ఆరోగ్యంగా ఉంటాం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆటల్లో పాల్గొనాలి. మరియు
మన ఎండల సౌందర్యాన్ని తీసుకోండి, మాలవారి పూర్ణాన్ని తీసుకోండి, జమీనులను తీసుకోండి, వాళ్ళ స్ఫూర్తితో మీరు కూడా వాళ్ళని గుర్తు చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తే అందరం కూడా ముందుకెళ్ళిపోతాము. ఆటలే ముఖ్యం కాదు, ఆటలతో పాటు చదువు ముఖ్యం, చదువుతో పాటు ఆటలు ముఖ్యం. కాబట్టి చదువుల్లో ముందుండాలి, ఆటల్లో ముందుండాలి. మరియు మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిందంటే ఆటలకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. కాబట్టి మన గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు మన ఆటలకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. వారికి నేను ధన్యవాదాలు కూడా తెలుసుకుంటున్నాను. ఎంతో మంది ఆణిముత్యాలు వెలికి రావడం జరిగింది. నికి జన్మైతేనేమి, మానవ పూర్ణైతేనేమి, ఎండల సౌందర్యతేనేమి, సౌమ్యతేనేమి, వీళ్ళందరూ కూడా ఇంటర్నేషనల్ లో మన నిజామాబాద్ జిల్లా నుంచి పార్టిసిపేట్ చేసి మన నిజామాబాద్ జిల్లాకు మంచి నైపుణ్యం సంపాదిస్తూ ముందు అందరూ కూడా స్పోర్ట్స్ రావాలని ప్రతి గేమ్ లో మన జిల్లా నుంచి స్టేట్ లెవెల్లో మంచి నైపుణ్యం. कांग्रेस की जानिब से कांग्रेस भवन में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें कांग्रेस के कारगुजार रियासती सदर भट्टी विक्रमा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और मुल्क में अमन व सलामती के लिए दुआओं की ख्वाहिश की। जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कांग्रेसी कायदीन ने सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान की क़ियादत में इस इफ्तार का एहतमाम किया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से कारगुजार रियासती सदर कांग्रेस भट्टी विक्रमा ने शिरकत की। इस दावत इफ्तार में कांग्रेसी कायदीन व कारकुनों के अलावा रोजेदारों की कसीर तादाद ने अपना रोजा इफ्तार किया। भट्टी विक्रमा ने कहा कि रोजेदारों के साथ दावत इफ्तार में शिरकत उनके लिए बाइसे सआदत है। उन्होंने अमतुल मुस्लिमीन बिलखुसूस रोजेदारों से इस माह मुकद्दस में मुल्क की तरक्की व सालिमियत और फिरका वाराना हम आहंगी के लिए दुआओं की ख्वाहिश की। माह मुकद्दस रमज़ान की शॉपिंग शुरू हो चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता बाजार में भीड़ का इजाफा होता जा रहा है, जिसका फ़ायदा उठाकर चोर भी हाथ साफ कर रहे हैं। ख़वातीन से चौकस रहने रशीद रिजवी ने ख्वाहिश की। माह रमज़ान जो के तक़द्दुस माआब महीना है, वहीं उसकी रौनकें भी बेमिसाल होती है। ये महीना रहमतों, बरकतों और नवाजिशों का है। इस महीने में अल्लाह की रहमतें व बरकतें उरूज पर होती है। इसीलिए तो हर शख्स जो दीगर महीनों में खनात की जिंदगी गुजारता है, इस महीने में दिल खोल कर खर्च करता है। इस महीने में हर दस्तरख्वान पर बेहतरीन लाजिमात हस्बे इस्तिताअत होती है। इस महीने में खाने पीने के अलावा इंसान वाफर खैर व खैरात भी करता है और ज़कात भी निकालता है और साथ ही अपने अफराद खानदान को बेशुमार शॉपिंग भी करवाता है और उसके माथे पर बल भी नहीं पड़ते। ऐसे लोग जो दीगर महीनों में अपनी कम आएगी और इस्तिताअत की कमी का रोना रोते हैं, वो भी इस महीने में अच्छा खासा खर्च कर लेते हैं, लेकिन ये गौर नहीं करते कि इनके पास कल तक मुसलसिल जद्दोजहद करने के बाद भी रकम नहीं जुट पाती थी। आज कैसे रकम का इंतजाम हो रहा है और अखराजात की तकमील हो रही है। इंसानी सोच महदूद है, इसलिए सिर्फ इतना मान ले कि इस महीने में अल्लाह की रहमतें व बरकतें उरूज पर होती है। माह सियाम के 16 रोजे मुकम्मिल हो चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता बाजार में शॉपिंग करने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जिनमें खवातीन की बड़ी तादाद है। कपड़ों, चूड़ियों और दीगर आराइश के सामान की खरीदी उरूज पर है। खवातीन की भीड़ जोक दर जोक खरीदी के लिए बाजारों का रुख कर रही है, लेकिन कहते हैं जहां उजाला रहता है वहीं अंधेरा भी होता है। इस भीड़ से फायदे का फायदा उठाते हुए चोर भी अपना हाथ साफ कर रहे हैं। अब्दुल रशीद रिजवी, सदर मिलाद कमेटी जिला निजामाबाद ने बताया कि भीड़ का फायदा उठाकर बाज बुरखापोश चोर खवातीन की रकूमात और जेवरात का सरखा कर रहे हैं, लिहाजा खवातीन को चौकन्ना रहना लाजमी है। उन्होंने कहा कि पहले तो भारी रकम और जेवरात लेकर ना निकले और अगर निकले भी तो चौकन्ना और चौकस रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन इस्लाम से पुरखुलूस अपील की जाती है कि माह रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र ख़वातीन इस्लाम जब रमज़ान की ख़रीदी के लिए बाज़ारों में निकलती है तो वह इस बात से बेखबर होती हैं कि उनके इर्द गिर्द बुरखापोश ख़वातीन जो चोरी में माहिर होती हैं मौजूद रहती हैं। मेरी इस्लामी बहनों, आपसे अदबन गुजारिश है कि आपकी गफलत का फ़ायदा उठाकर ये चोर अपना हाथ साफ करते हैं। लिहाजा अवामुन्नास बिलखुसूस ख़वातीन इस्लाम से अदबन गुजारिश की जाती है कि हस्बे ज़रूरत रकम ही घर से लेकर निकलें और अपने तलाई और नखरवी यानी सोने और चांदी के जेवरात अपने घर पर ही रखें ताकि वो महफूज रहे। उसकी वजह यह है कि कुछ दिन खबर इन 15 दिनों में, रमज़ान के इन 15 दिनों में शहर निज़ामाबाद तेलंगाना स्टेट में
3 से 4 चोरियाँ 25 से 30 हज़ार रुपये की हो चुकी हैं। लिहाजा मेरी इस्लामी बहनों और अवामुन्नास से बिलखुसूस गुजारिश की जाती है कि वो अपनी रकम, अपने जेवरात, नकदी हो, नखरवी हो या तलाई हो, और अपने मोबाइल फ़ोन, इन चीज़ों की बिलखुसूस हिफाजत करें, क्योंकि आपके इर्द गिर्द रहने वाली चोर बुरखापोश ख़वातीन निज़ामाबाद में ऑलरेडी 3 चोरियाँ कर चुकी हैं। मेरी अदबन गुजारिश है कि अपने जो है ना माल की, अपने जेवरात की, अपनी रकम की, अपने मोबाइल की हिफाजत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कुरान की तालीमात को हासिल करने का हक़ हर इंसान को हासिल है और इन तालीमात को गैर मुस्लिम अहबाब तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। अदालती अहाते से मुत्तसिल जमात इस्लामी की कुरान स्टॉल में जिम्मेदारान का बयान। जमात इस्लामी निजामाबाद के ज़ेर इंतजाम निजामाबाद अदालती अहाते से मुत्तसिल कुरान स्टॉल लगाई गई। जिम्मेदार जमात इस्लामी अहमद अब्दुल हलीम ने बताया कि अल्लाह के नाम को मुतारुफ करवाने वाली मुक़द्दस किताब कुरान है, जिसके ताल्लुक से गैर मुस्लिम बिरादरान वतन में गलत फहमियाँ फैलाई गई हैं। इन गलत फहमियों के इजाला के लिए जमात इस्लामी कोशां है और साथ ही इस इनकलाबी किताब की तालीमात से भी गैर मुस्लिम बिरादरान वतन को आगाह करने की जो जिम्मेदारी हम पर आयद है उसकी भी तकमील करनी है। इसी नुक्ते नज़र को जहन में रखते हुए जमात इस्लामी कुरान मजीद को मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमानी करवाते हुए तकसीम करवाती है और आज इसी कोशिश के हिस्से के तौर पर अदालती अहाते से मुत्तसिल कुरान स्टॉल लगाई गई है, जिसमें मुख्तलिफ ज़बानों में कुरानी तराजीम मौजूद हैं और साथ ही दीगर अहम बुनियादी इस्लामी तालीमात पर मुबन्नी किताबें भी यहाँ रखी हुई हैं। इस स्टॉल से बेशुमार गैर मुस्लिम अहबाब ने इस्तेफादा हासिल किया। अब्दुल बारी रुकन जमात इस्लामी ने बताया कि हम इस्लामी फिक्र ज़हन रखते हैं और अहले किताब हैं और हम पर जो जिम्मेदारी आयद है कि हम इस्लामी तालीमात को अपने बिरादरान वतन तक पहुँचाएं और बताएं कि कुरान मजीद की सूरत में हमारे पास वो निज़ाम हयात मौजूद है जो एक पाकीज़ा और पुरिंसाफ माशरे को जन्म देता है, जो अमन और भाईचारगी, उख़्वत व मोहब्बत, इनकेसारी व जाननिसारी, मसावात और हक़गोई की तालीमात फराहम करता है। इस किताब के निज़ाम पर अमल पैरा होने से दुनिया से बुराई और गुनाहों का खात्मा होगा। ये एक फितरी मजहब है जिसकी तालीमात से इस्तेफादा करना और उसको कबूल करना और उस पर अमल करना हर इंसान का हक है और यह हक तमाम इंसानों तक पहुंचाने की भारी जिम्मेदारी हमारे शानों पर रखी हुई है। इसी मकसद से जमात इस्लामी कुरान करीम के अलावा दीगर इस्लामी तालीमात पर मुबन्नी किताबें गैर मुस्लिम बिरादरान वतन तक उनकी ज़बानों में पहुंचाने और उनको इस्लामी मालूमात फराहम करने की कोशिश करती है। इस प्रोग्राम में अहमद अब्दुल अजीम, शेख हुसैन के अलावा दीगर मौजूद थे। बार एसोसिएशन के सदर रामाराव और दीगर ने इस स्टॉल का मुआयना किया और अपने तसव्वुरात बयान किए। के अवसर पर आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं और ये रमज़ान के महीने में जो कुछ भी लोग रमज़ान का रोज़ा रखते हैं वो बहुत उससे मानसिक और आनंद उल्लास भी आता है। ये हर एक भी ये जो हमारे बड़े लोग करे हैं आचार वो सभी हमारे को साइंटिफिक एंगल से भी ये कितना कि हेल्थ को बहुत अच्छा देता और इसमें बड़ी बात भी क्या है तो इस महीने में उपवास रहने का ही नहीं और दूसरों को दान करना कंपलसरी, ये भी बहुत अच्छा है ऐसा। और ये निजामाबाद भी ये हिंदू मुस्लिम दोनों जने इतने मिलन साथ रहते ये आप रोज़ देखते हैं। इसके बाद इफ्तार के बाद जो हिंदू भाई वो उनसे मिलते हैं और उनके लिए फल और वो भी भेंट करते हैं। इसी से आगे चलेगा वो तो मैं आशीष करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। और इस महीने में इस कार्यक्रम का बहुत बड़ा उल्लेखनीय संप्रदाय है। इस अवसर पर मुझे ये मौका मिलेगा ये मेरा बहुत बड़ा फॉर्चुनेट हो तो मैं समझता हूँ। कुरान हकीम के मुख्तलिफ तराजिम यहाँ पर रखे गए हैं। इससे हट कर के 50 से ज़ायद मुख्तलिफ टाइटल्स के दीन इस्लाम की किताबें यहाँ पर रखी गई है।
ताकि इसके ज़रिए से सारी इंसानियत के सामने दीन इस्लाम का पैगाम पहुँच सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए रहमतुल आलमीन बना करके भेजे गए थे। इसी तरीक़े से कुरान सारे इंसानों के लिए राह हिदायत है। जमात इस्लामी चाहती है कि ये किताब सारे इंसानों के हाथों तक पहुँच सके, इसलिए इस किस्म की कोशिशें मुख्तलिफ मौक़ों पर ये करते रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो सारे कायनात का मालिक, हाकिम और परवरदिगार है। जैसा कि आप जानते हैं कि माह सियाम के मौके पर जमात इस्लामी शहर निज़ामाबाद के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स क्या करती है। इफ्तार पार्टी, कुरान मेला और दिगर कुरान मजीद लिटरेचर वगैरह तक़सीम की जाती है। कि जमात इस्लामी की जानिब से ये अहम मकसद है कि हमारे अपने गैर मुस्लिम भाइयों को इस दीन की दावत दिया जाए, उनके अंदर गलतफहमियों को दूर किया जाए और अल्लाह तबारक तआला का जो पैगाम है उन पैगाम को लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है, ताकि वो लोगों के लिए भी हिदायत हो जाए और मग़फ़िरत हो जाए और अल्लाह तबारक तआला के पास हमारी भी मग़फ़िरत हो जाए। ये चाहती है जमात इस्लामी के मुल्क के अंदर ये कुरान मजीद जो इनकलाबी किताब है, अखलाक़ी अक़दार पर मुश्तमिल है, एक साले माशरे की तश्कील के लिए कुरान मजीद अमन का गहवारा है और इस दुनिया के अंदर अगर अमन क़ायम हो सकता है तो यही वाहिद किताब है जो कुरान मजीद के ज़रिए से इनकलाब बर्पा हो सकता है, इंसाफ मिल सकता है, जुल्म ख़त्म हो सकता है और नाइंसाफ़ी ख़त्म हो सकती है, बुराई का ख़ात्मा हो सकता है, अच्छाइयों को परवान चढ़ा सकते हैं। यही किताब एक इनकलाबी किताब है और माशरे के अंदर तारीख़ एक बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है। आज इसी की तवज्जो की वजह से, इसी की आयतों के ज़रिए से ही आज समाज में, माशरे में यानी अमन क़ायम हो सकता है। नाजरीन, अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। शहरियान निजामाबाद के लिए एक शानदार खुशखबरी। सिटी इंटरनेट सर्विसेज की जानिब से धमाका खेज बम्पर ऑफर। अब इंटरनेट सर्विस का आगाज किया जा रहा है। इंटरनेट सर्विस जो सिर्फ 599 रुपए में अनलिमिटेड फराहम की जाएगी। सिटी डिजिटल नेटवर्क की जानिब से वाईफाई रूटर और सेटअप बॉक्स मुफ्त में फराहम किया जाएगा, जिस पर 4 मुकामी चैनल्स के साथ साथ 300 चैनल से आप लुत्फानंदोज हो सकेंगे। इतनी कम कीमत पर इतनी बेहतरीन नेट सर्विस आपको कहीं मिल सकती है? ये वो सवाल है जो हम आपसे जरूर करेंगे, तो आपका जवाब यकीनन नहीं में होगा। तो फिर सोचना क्या है, फौरी हमारे दफ्तर से रब्त पैदा करें। हमारा पता नोट फरमाएं, गीता भवन नज़र रेलवे स्टेशन निजामाबाद, या फिर इन फोन नंबरात पर रब्त पैदा करें 9100935577 या 9100786567 या 9100990238। तालीमी मैदान में एक कदीम व मारूफ नाम जो औलिया तलबा के लिए काबिल एतमाद व भरोसामंद है। गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा की अरख़रेज़ी और दिलचस्पी तलबा में तालीमी सलाहियतों को निखारती और परवान चढ़ाती है। हम सिर्फ तालीम ही नहीं देते बल्कि तलबा को ज़हनी व क़ल्बी तरबियत भी फराहम करते हैं और उन्हें हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार करते हैं। ज़िम्मेदार इंतजामिया की निगरानी में मुसलसिल कामयाबियों का सफर जारी है। गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम की तालिबात ने हर साल कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। इस साल भी हमारी तालिबात ने रियासती रैंक हासिल किए हैं, जिनमें शर्मीन कौसर, मेराज फातिमा, नाजिमा जबीन, नेहा नाजमीन, आयशा सिद्दीक़ा शामिल है। गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंतजामिया ने तालीम को फरोग देने का मिशन चला रखा है, इसीलिए एसएससी में मियारी व आला कामयाबी हासिल करने वाली तालिबात को इंतहाई कम फीस में दाखिला दिया जा रहा है। इसके अलावा इंतजामिया तालिबात को स्कॉलरशिप फराहम करवाएगा, लिहाजा अपनी लड़कियों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए अपनी लड़कियों का दाखिला सिर्फ और सिर्फ गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम किला रोड निजामाबाद में करवाएं। हमारे पास साइंस ग्रुप के लिए 6300 और आर्ट्स ग्रुप के लिए 6000 रुपये सालाना फीस ली जाती है। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। सीमा आंध्रा जजों और अदालती मुलाजमीन का अलामती अर्थी जुलूस निकाला गया और एनटीआर चौराहे पर आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। तेलंगाना हाई कोर्ट के क़याम और सीमा आंध्रा जजों और मुलाजमीन की वापसी तक ये एहतजाज जारी रहेगा। निजामाबाद के एडवोकेट्स का अज़्म। निजामाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से 6 जून से मुसलसिल एहतजाज जारी है। वकला का मुतालबा है कि तेलंगाना हाई कोर्ट का क़याम
अमल में लाया जाए और तेलंगाना में बसरे खिदमत आंध्राई जज और अदालती अमला अपने तेलंगाना के ओहदे से दस्तबरदार हो जाएं और आंध्रा वापस चले जाएं। वकला के इस एहतजाज को हुकूमत ने अक्सर नजरअंदाज कर दिया और किसी भी हुकूमती गोशे से अब तक किसी किस्म के रद्द अमल का इजहार नहीं किया जा रहा है, जिससे वकला में बरहमी बढ़ती ही जा रही है। आज निजामाबाद के वकला ने आंध्राई जजों और अमले के ताल्लुक से बरहमी का इजहार करते हुए उनका अलामती अर्थी जुलूस निकाला। ये अर्थी जुलूस अहाता अदालत से शुरू हुआ और इंटिया चौराहे पर पहुंचकर सीमांध्रा जजों और अदालती मुलाजिमीन की अलामती नाशों की आखिरी रसूमात अदा की गई। इस मौके पर सीनियर एडवोकेट इमराजिंदर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना रियासत वजूद में आई है तो सिर्फ इसलिए कि तेलंगाना अवाम आंध्राई जाबिराना तसल्लुत से नजात चाहती थी। अब जबकि तेलंगाना रियासत अलहदा हो चुकी है, तब भी अदालती निजाम में आंध्राई तसल्लुत बाकी है। अब भी कई सीमा आंध्रा के जज और अदालती मुलाजिमीन तेलंगाना में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो कि सरासर नाइंसाफी है। जरूरत है कि हुकूमत फौरी इन जजों को यहाँ से फारिग कर दे और उनकी वापसी का इंतजाम करे और साथ ही तेलंगाना हाई कोर्ट के क़याम को यकीनी बनाए। इस प्रोग्राम में बार एसोसिएशन सदर रामा राव, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद कासिम, सीनियर एडवोकेट कुरपाकर रेड्डी, तुलसीदास और दीगर शरीक थे। हम ये जद्दोजहद कायम रखते हुए और आज तक भी आंध्रा के जो जजेस हैं यहाँ से अपना ऑप्शन बदलते हुए आंध्रा को जाने को अभी भी राज़ी नहीं हुए, लेकिन आज उनका जो चलन है वो मुद्दे के जैसा है। जितना भी हम एजुकेशन करो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए उनका आज लाश मुद्दा जलाया गया है और हम उनको एक वार्निंग दे रहे हैं, अगर आप हाल ही में बहुत जल्द अगर अपना ऑप्शन चेंज करके आंध्रा को नहीं गए तो हम ये जो एजिटेशन है और बढ़ाएंगे और उनको भगाने तक, ये एजिटेशन भगाने में कामयाब होने तक ये एजिटेशन चलाएंगे। जय तेलंगाना। निजामाबाद बार एसोसिएशन की तरफ से मुसलसल 18 दिनों से आंध्रा जजेस के खिलाफ एहतजाज चल रहा है। रोज़ाना हर एक तरीके से नमूने का एहतजाज कर रहे हैं। आज शव यात्रा का एहतजाज हुआ, अदालत से निकलते हुए तिलक गार्डन की तरफ से रेलवे स्टेशन से पहुँच के एनटीआर चौक खुलना चौक में आंध्रा जजेस का जनाब मुजस्समा नजर आतिश कर दिया गया है और हम इत्तेफा करते हैं आंध्रा जजेस अपने अपने मुकाम पर तेलंगाना छोड़ के अपने अपने मुकाम पर चले जाए और हमारे को अलहदा तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए कोई रुकावट पैदा ना करे और हुकूमत हमारी बातों को, हमारे डिमांड को फौरी से तौर पे पूरी करने के लिए आगे आए और रिस्पांस दे। 18 दिनों से हुकूमत हो या कोई भी बार कोई मेंबर हो हमारा रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, उनको यहाँ से इत्तेफा कर रहे हैं। हम रोज़ाना कल हमारी रैली रहेगी, परसों जो चलो हैदराबाद रहेगा। हमको तमाम आवाम से, निजामाबाद की आवाम और पार्टियों से मदद मिल रही है। हम सब आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। जय तेलंगाना। दोपहर के खाने के वक्फे में आंध्रा जजेस गो बैक के नारों से अहाता अदालत गूंज उठा। अदालती मुलाजिमीन ने आंध्राई जजों और अदालती मुलाजिमीन की वापसी और तेलंगाना हाईकोर्ट के क़याम का मुतालबा किया। अदालती मुलाजिमीन ने दोपहर के खाने के वक्फे में अदालती बाबुल दाखिले पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए आंध्राई जजों और अदालती मुलाजिमीन की वापसी का मुतालबा करते हुए नारे लगाए। इन मुलाजिमीन का कहना है कि रियासत की तश्कील के बाद इन जजों और मुलाजिमीन की वापसी लाजमी थी, लेकिन ये लोग अब भी तेलंगाना में ही खिदमत पर मामूर है, जिससे तेलंगाना अवाम का नाकाबिल तलाफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ये आंध्राई जज और मुलाजमीन वापस हो जाते हैं तो तेलंगाना मुलाजमीन की तरक्की की राहें हमवार होंगी और नए तकर्रुरात भी अमल में आएंगे, जिससे तेलंगाना अवाम को इंसाफ मिलेगा। साथ ही इन मुलाजमीन ने तेलंगाना हाईकोर्ट के क़याम का भी मुतालबा किया। వేరే పార్టీస్ కానీ వేరే ప్రభుత్వం నుండి కానీ ఎలాంటి మద్దతు తెలపడం లేదు, చాలా కొద్దిగా నిరసనగా ఉంది। మా జ్యుడిషియరీ ఎంప్లాయీస్కి ఎవరు కోఆపరేట్ చేస్తలేరని, ఓన్లీ న్యాయవాదులు ఎంప్లాయీస్ మాత్రమే
ఈ సమ్మెలో పాల్గొనడానికి, ఈ డెమాన్స్ట్రేషన్స్ చేయడానికి ముందుకు వస్తున్నారు. అందరూ ప్రతి కమిటీ వారు, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రతి కమిటీ వాళ్ళు, ప్రతి పార్టీ వాళ్ళు మా జ్యుడిషియరీ ఎంప్లాయీస్కి, న్యాయవాదులకు సపోర్ట్ చేయాలని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. తెలంగాణలో పనిచేస్తున్న ఆంధ్ర జడ్జెస్ అందరూ మా రిక్వెస్ట్ని తీసుకొని వాళ్ళ ఆంధ్రాకు వెళ్ళి మాకు ఆ ప్లేస్లో వెకెంట్ అయిన పోస్టులని మా తెలంగాణ వాళ్ళే ఉద్యోగాలలో చేరాలని మా కోరిక. జై తెలంగాణ. मुंह पर काली पट्टियां बांधकर बीसी तलबा तंजीम ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। तलबा कायदीन का मुतालबा है कि खानगी स्कूलों पर रोक लगाई जाए और फीसों की हद मुकर्रर की जाए। बसूरत दीगर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। बीसी तलबा तंजीम ने आज जिले कलेक्ट्रेट पर मुंह पर काली पट्टियां बांधकर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। तलबा तंजीम ने कहा कि खानगी स्कूलों की इंतजामिया मनमानी करते हुए औलियाए तलबा से भारी फीस और डोनेशन वसूल कर रही है, जो कि तालीमी क़वानीन के खिलाफ है। और इस खुली धांधली पर भी महकमे तालीम इनकी खामोश पुश्तपनाही कर रहा है, जिसकी वजह से इन खानगी स्कूलों की इंतजामिया के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इस तलबा तंजीम के कायदीन ने मुतालबा किया कि खानगी स्कूलों पर फौरी रोक लगाया जाए और डोनेशन व फीस की हद मुकर्रर करते हुए फौरी अहकामात जारी किए जाएं और खानगी स्कूलों में गरीब तलबा को कानून हक तालीम के तहत 25% दाखिले मुफ्त दिए जाएं। बसूरत दीगर बीसी तलबा तंजीम शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। ఈరోజు ప్రైవేటు పాఠశాలలో ఫీజు నియంత్రణ చట్ట ప్రకారం ఈరోజు విద్యార్థుల నుండి వేల రూపాయలు వసూలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఒకవైపు పేద ప్రజల నుండి, విద్యార్థుల నుండి డొనేషన్ల పేరుతో వేల రూపాయలు వసూలు చేస్తున్నారు. ఒకవైపు ప్రభుత్వం జీవో విడుదల చేసింది 91 జీవోని, ఆ జీవోని పట్టించుకోకుండా విద్యార్థుల నుండి వేల రూపాయలు వసూలు చేస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో సంబంధించి పాఠ్య పుస్తకాలు కానీ ఎటువంటి అమ్మకూడదని ఒక నిబంధన ఉంది. అది తొంగలో దొక్కేసి ఈరోజు ప్రైవేటు పాఠశాలలు ఇచ్చలవిడిగా పాఠ్య పుస్తకాలు, మిగతా వస్తువులను అమ్ముకుంటున్న పరిస్థితి ఉంది. ఈరోజు విద్యని వ్యాపారంగా మారుస్తున్న ప్రైవేటు పాఠశాలపైన చర్య తీసుకోవాలని మేము బీసీ విద్యార్థి సంఘం డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ఈరోజు కలెక్టర్ ఆఫీస్ ముందు నల్ల బ్యాడ్జులతో నిరసన తెలపడం జరిగింది. मौजे मुब्काल को मंडल का दर्जा देने मुकामी अफराद ने मुतालबा किया और जिला कलेक्टर की तवज्जुह से एक याददाश्त रियासती हुकूमत को रवाना की। मुकामी अफराद का कहना है कि जिले नज़्म को बेहतर बनाने मुब्काल मंडल की तश्कील लाजमी है। मुब्काल मौजे की अवाम ने आज जिला कलेक्टर को एक याददाश्त पेश करते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि अजला की नई हदबंदियों के मौके पर मंडलों की तादाद में भी रद्द व बदल यकीनी है। इस मौके पर चंद नए मंडल भी वजूद में आएंगे, लिहाजा इस सुनहरी मौके पर मुब्काल को मंडल का दर्जा दिया जाए। मुब्काल के अफराद ने बताया कि निजामाबाद अर्बन में 50 डिवीजन है। इसी तरह निजामाबाद रूरल में 36 देहात है, जिनमें से चंद एक बड़े देहात है जिनमें मुब्काल भी शामिल है। लिहाजा निजामाबाद मंडल को तकसीम करते हुए मुब्काल मंडल कायम किया जाए। अभी रहे तो मंडल निजामाबाद में बहुत बड़ा है और 4,16,000 आदमी है। अभी ये निजामाबाद में सिटी में 50 डिवीजन्स है, रूरल में 33 विलेजेस और 15 से 20 तक आमलेट विलेजेस है। इसलिए बहुत मुश्किल हो रहा मंडल के लिए, गांव के लिए। इसलिए हम CPM से प्रभुत्व की अपील करूँ और रूरल मंडल करना ज़रूर करना। वो मोपाल गांव में ये रखे तो पूरा आदमी की अच्छा रहता। इसलिए अपन CPM से प्रभुत्व की डिमांड करूँ। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। रमजान में बाजारों की रौनक में बतदरीज इजाफा, शॉपिंग के लिए भीड़ में इजाफा, चोर भी सरगर्म, खवातीन से चौकस रहने रशीद रिजवी की अपील। निजामाबाद में ओलंपिक दौड़ का एहतमाम, मेयर बल्दिया, अहम शख्सियत और स्कूली तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर खिलाड़ियों ने अपने फन का मुजाहरा किया, खिलाड़ियों को तहनीत पेश की गई। सीमा आंध्रा जजों और मुलाजिमीन का अलामती अर्थी जुलूस, आखिरी रसूमात करते हुए विकला ने अपनी बरहमी का इजहार किया। इनकी वापसी तक एहतजाज जारी रहेगा, राजेंद्र रेड्डी का बयान। गैर मुस्लिम बरादरान वतन की गलत फहमियों को दूर करना और उनको इस्लामी तालीमात से आगाह करना जमात इस्लामी का मकसद। कुरान स्टॉल का क़याम भी उसकी एक कड़ी है।
खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।